पेरिस पैरालंपिक में भारत के सुहास एलियथिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। पैरालंपिक में सुहास का ये दूसरा पदक है। इससे पहले सुहास ने टोक्यो में आयोजित हुए पैरालंपिक खेलों में भी रजत पदक हासिल किया था। अपने प्रदर्शन से सुहास खुश तो हैं, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीत पाने की थोड़ी सी निराशा भी है। भारत वापस आने पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में भारतीय जो पैराशटर्स है उनका शानदार प्रदर्शन रहा। 5 मेडल जीते। अभी हमारे साथ हैं सुहास यतिराज जी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक शानदार प्रदर्शन रहा। जिस तरह से आपने बताया कि गोल्ड जो चूके है उसका थोड़ा दुख भी है और सिल्वर जीतने का खुशी भी है। तो सर, जो आप बैलेंस करते हैं अपने एक प्रोफेशनल लाइफ को, खेलों को, तो बहुत चैलेंज रहता हो, तो कैसे मैनेज करते हैं? आपने यूपीएससी भी क्रैक किया है और पैरालंपिक जैसे मंच पे मेडल भी जीता है, तो कितना टफ रहता है ये सब बैलेंस करना? ज़िंदगी में ना कोई अगर अच्छी चीज़ पाना हो तो चैलेंज तो हमेशा रहता ही है, परंतु चैलेंज से डरना नहीं है। और चैलेंज से हम लोग जनरली थोड़ा डर इसलिए जाते हैं कि हमें लगता है कि कभी हम हार जाएंगे उस रास्ते में जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हारेंगे तो ठीक है, तो कोशिश करेंगे अगली बार कभी ना कभी तो जीत होगी, और इसी एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। और दूसरा मेरा ये ख़ास तौर पे युवाओं के लिए ये कहना है, आप वो रास्ता चुनिएगा जो आपको, जहाँ पे उस सफ़र आपको पसंद हो। क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि लास्ट में जब पर्दे में दिखता है कि मेडल मिलता है, तो ये तो क्लाइमैक्स सीन है। जो बाकी जो पिक्चर होता है तो उसमें बहुत सारे आपको पसीने बहानी होती है, बहुत सारे ऐसे पर्दे के पीछे आपको मेहनत करनी होती है जिस वक्त दुनिया आपको देखती नहीं है। तो उस वक्त अगर वो सफ़र आप अगर खुशी से कर सकते हैं कि देन यू शुड परस्यू। तो इफ़ यू परस्यू योर पैशन, अगर आपको जो चीज़ पसंद हो उसको अगर परस्यू करेंगे, जैसे कहा यूपीएससी या स्पोर्ट्स, आप जो भी परस्यू करिएगा, कि देन इट बिकम्स ईजियर, द जर्नी बिकम्स ईजियर, सफ़र थोड़ा आसान होगा और रिज़ल्ट मिलने की संभावना भी बेहतर होगी। सर, अगर बात करें आपके पूरे सफ़र की, काफ़ी चैलेंजिंग रहा। क्वालिफिकेशन था, रैंकिंग काफ़ी पीछे थी, चैलेंज था कि टॉप 12 में आना है। तो उस सफ़र में कैसा था आपका, कि आपको पूरा यकीन था कि कर लेंगे, क्योंकि रैंकिंग का काफ़ी डिफरेंस रहता है? तो उस पीरियड के बारे में बताइए, कैसा रहा वो? जब मैं पैरालंपिक क्वालिफिकेशन पीरियड शुरू हुआ था लगभग 1-1.5 साल पहले, मेरा रैंक था 39, और वहाँ से मैं जो मेजर टूर्नामेंट, जो लेवल 1 टूर्नामेंट होता है, उसमें क्वालिफाई नहीं था। 2 टूर्नामेंट ऐसे रहा जिसमें मेजर टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं था, क्योंकि मेरा टॉप 12 में था ही नहीं। तो उस वक्त लगभग, और उसमें पहले 2-3 टूर्नामेंट में मैं हार भी गया। तो दुनिया के अधिकांश लोगों ने, खासतौर पे जो बैडमिंटन फेडरेशन लोग, मैंने मान लिया था कि इस बार सुहास पैरालंपिक में क्वालिफाई नहीं करेगा। तो जब एशियन पैरा गेम्स हम गए तो उसमें मुझे ये गोल्ड जीतना अनिवार्य था। जो इससे पहले क्वार्टर फाइनल में हार जाते थे, तो उनको गोल्ड जीतने के लिए, जैसे मैं एशियन गेम्स, पैरा गेम्स में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से कि जैसे कहते हैं ना, डू और डाई, आप करो या मरो, वो वाली स्थिति थी। और वही स्थिति मेरा लगभग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थी। दोनों में गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद पेरिस में क्वालिफाई हुआ और एज़ वर्ल्ड नंबर 1 हुआ। 39 से वर्ल्ड नंबर 1 होना, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा रही है। हम लोग एफर्ट तो डालते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर ईश्वर की कृपा नहीं रहती तो ये नहीं होता है, ये मैं मानता हूँ सही में। और उसके बाद पेरिस में भी, जैसे कहते हैं ना, रोलर कोस्टर होता है ज़िंदगी और खेल का भी, कि तो मुझे गोल्ड मैं चाह रहा था कि मैं करूं, बट फाइनल के दिन मैंने अच्छा नहीं खेला, तो इसलिए गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिली। बट देन ओवरऑल जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी फेयर है, कि ज़िंदगी में आप जो डिज़र्व करते हैं वो मिल जाता है। मुझे लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा था जितना सिल्वर के लिए, मैं उस सिल्वर के लिए लायक था, इसलिए सिल्वर मिला है। अगर मैं गोल्ड के लिए लायक होता तो गोल्ड मिलता। तो बट मुझे इतनी खुशी है कि ईश्वर ने उस लायक समझा, और मेरी गेम सिल्वर लायक रही देश के लिए। आई एम हैप्पी फॉर दैट। सर, बड़ी अचीवमेंट है 39 से लेके टॉप रैंक पे आना। लेकिन ओवरऑल एक भारतीय खेल परिदृश्य की बात करें, काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन लगते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनसे फ़ोन कॉल करते हैं, हार गया थे तभी उनका एनकरेज करते हैं, साइकिल सपोर्टर टॉप्स जैसी स्कीम से। तो किस तरह से इस भारतीय खेल परिदृश्य को आप देखते हैं कि जिस तरह से ये खिलाड़ियों को मदद करे, इस पर क्या कहेंगे आप?
दुनिया में शायद ही कोई देश होगा, और वो भी इतने बड़े देश में, जहां देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जाते हैं खिलाड़ी उनको जाने से पहले हौसला वर्धन कर रहे, तथा आने के बाद उनसे मिल रहे और उनको शाबाशी दे रहे। और ये खिलाड़ियों के लिए एक सीना चौड़ा हो जाता है कि बाकी आपने जो कहा टॉप्स हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम्स हो, वो तो सपोर्ट तो करती ही है। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में खिलाड़ी को जो सपोर्ट चाहिए, ख़ास तौर पे एक अगर लेवल पहुंच गए तो उसके बाद तो सपोर्ट तो मिलती है। हमेशा चुनौती रहता है कि कैसे हम यंगस्टर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ढूंढे, वो चुनौती तो हमेशा ही रहेगी जितने भी अच्छा करें। बट अगर हम खेल में अगर एक लेवल पे अगर प्रूव करें, उसके बाद सपोर्ट बहुत है और बाकी खिलाड़ी के ऊपर है कि वो वहाँ प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुहास जी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से वो उनकी रैंकिंग 39 थी, क्वालिफाई किया, उसके बाद उसी पीरियड में उन्होंने पैरा एशियंस का गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता और यहाँ पेरिस में सिल्वर मेडल जीत के देश की शान बढ़ाई। और पूरा श्रेय जाता है इनकी मेहनत को और एक सपोर्ट सिस्टम को जिस तरह से सरकार कर रही है। और आने वाले समय हम देखेंगे कि हमारे खिलाड़ी और भी ज़्यादा मेडल जीतेंगे देश के लिए, और जो उम्मीद है, जो एक टॉप 10 नेशन में आने की उम्मीद है, वो बरकरार है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इंडिया एक स्पोर्टिंग पावर हाउस होगा। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।